हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके जिसके माँ बाप उस लड़के से मर्द बनाने के लिए लड़की हायर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है एक घर से, जहाँ पर एक गैरी नाम का आदमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कार को लेने के लिए आया हुआ होता है। जो उसकी कार को ले जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मैडी अपने घर से बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है और उसका काम ये की कार को उठाना है। तो मैडी उसे पटाने की कोशिश करती है कि वो उसकी कार को छोड़ दे। उसके बाद वो उसे अपनी पुरानी यादें याद दिलाने लगती है कि कैसे हम दोनों कबड्डी खेला करते थे। तभी वहाँ उसके घर से एक बाहर निकल कर आ जाता है। गैरी से कहती है कि वो उसके भाई का दोस्त है, पर तभी वो आदमी पीछे से आकर उसके दबा देता है। कर गैरी कहता है कि अब तुम्हारी कार को भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो वहाँ से उसकी कार लेकर चला जाता है। के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो अपनी स्केटिंग करके अपने बार यानी कि ऑफिस की तरफ जाने लगती है। दरअसल मैडी जिस घर में रहती है, वो घर उसकी माँ ने लोन लेकर बनवाया था, और अब मैडी रात को अपनी कार चलाकर और दिन में बार में काम करके अपने घर की ईएमआई चुकाती है। घर जाते टाइम उसे अपनी कार एक समोसे की दुकान के बाहर खड़ी हुई देखती है। गैरी वहां अंदर समोसे खाने के लिए गया था, तो वो अपनी चाबी निकालती है और क्रेन गाड़ी को छुड़वाती है। वो उसके सामने से कार की रस्सी नहीं निकालती है और कार चालू करके एक्सीलेटर दे देती है। उसकी गाड़ी वहीं पर घूमने लगती है। उसके बाद गैरी वहां आता है और वो उस कार को फिर क्रेन की मदद से उठा लेता है। बाद मैडी अपने बार जाती है, जहाँ पर वो अपनी कपल फ्रेंड से मिलती है और अपनी कहानी सुनाती है। उसकी फ्रेंड उसके लिए एक इंटरनेट पर एक हैंड गाड़ी देखती है। उसकी हैसियत अभी अपनी गाड़ी छुड़वाने की नहीं थी, तो नई गाड़ी कहाँ से खरीद लेती। तो वो उस कार को खरीदने से मना कर देती है। उसके बाद वो नेट पर एक पोस्ट देखती है, उसमें एक पेरेंट्स को अपने बेटे को मर्द बनाने की चुल मची हुई थी, और वो इस काम के लिए एक लड़की को हायर करना चाहते थे, जिसे वो एक कार गिफ्ट में देंगे। उसमें उसे उनके पोपट लड़के को कुछ दिनों के लिए डेट करना होगा और अपनी बिल्ली मर उसका पोपट सांड बन सके। अब यहाँ पर पोपट के माता पिता उससे कहते हैं कि उसका बेटा पोपट 19 साल का होने वाला है, पर वो एक है, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती करता है और ना ही कोई नशा करता है, बल्कि जब उसके पिता उसकी उम्र के थे तो उसने अपने कॉलेज की बहुत सारी बिल्लियाँ मार डाली थी। ये सब सुनकर मैडी हाँ कर देती है और पूछती है कि ये काम करने के बाद मुझे कार तो मिलेगी, पर वो लोग हाँ कह देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन हमारा लोड़ू बेटा अपने डंडे से तुम्हारी बिल्ली मार देगा, उस दिन वो कार तुम्हारी हो जाएगी। अब मैडी उससे पूछती है कि आपका पोपट कहाँ है, तो वो कहती है कि वो एक कुत्तों के एनजीओ में काम करता है। उसके पेरेंट्स उसे इस डील के बारे में ना बताने के लिए कहते हैं कि हमारी इस डील के बारे में पोपट को बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए, तो वो हाँ कर देती है। बाद मैडी अगले दिन पोपट से मिलने के लिए अपने एक फ्रेंड की ट्रक को लेकर जाती है, जहाँ पर वो पोपट से मिलती है और उसे कुत्ता अडॉप्ट करने की बात कहती है। कुत्ता अडॉप्ट करने के बहाने वो उससे चिपकने लगती है, पर पोपट को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे कुत्ते के ऑप्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने केबिन में ले जाता है, जहाँ पर वो क्वेरी स्टार्ट करता है। पर मैडी वहाँ पर उसका जवाब देने के बजाय वहाँ पर बनकर डांस करने लगती है। वो उसके सामने की टेबल पर अपना मुंह रख देती है। इससे पोपट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैडी कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तब वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तब वो कहती है हमारे बैग पर लिखा है। तब वो दोनों बाहर निकलते हैं, तो वो कहता है कि मेरे पास एक साइकिल है और मैं इसी में जाऊंगा। पर मैडी उसकी साइकिल उठाकर में डाल देती है और उसे बैठाकर जाने लगती है, जहाँ पर वो रास्ते में उसके घर की तरफ जाने की बजाय अपने घर उसे ले जाने लगती है। कहता है कि ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। तब वो कहती है कि ये एक शॉर्टकट है। अब यहाँ वो अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर उतरने के साथ ही उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। मैडी की आंखें और चेहरा जलने लगती हैं। अब वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे किडनैप कर रही हो। वो कहती है कि नहीं बुद्धू, मैं तो तुम्हें डेट पर ले जाने की सोच रही थी। अब वो कहती है कि जाओ जाकर पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर आता है और उसके मुंह पर मारता है। अब वो माफी मांगता है और कहता है कि ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगा। अब शाम को मैडी पोपट का इंतजार कर रही होती है। तभी पोपट क्लब के अंदर आता है और उसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने टॉक्सीडो के साथ कच्चा पहनकर आया था। ये देखकर मैडी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, पर वो पोपट से कुछ नहीं कहती। अब मैडी अपने लिए एक देसी ठर्रा ऑर्डर करती है। पोपट अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है, जिस पर मैडी उसका ऑर्डर कैंसिल करके उसके लिए काला खट्टा सोडा मंगाती है। वहीं पर तभी मैडी का एक पुराना किराएदार वहां पर आ जाता है। वो पोपट को बताता है कि मैडी कितनी अच्छी मालकिन थी। वो दोनों क्लब से निकलने के बाद बीच पर जाते हैं, जहाँ पर पोपट देखता है कि रात को 8 बजे के बाद वहाँ पर आना मना था। पर मैडी उससे कहती है कि चलो हम नहाने चलते हैं, जहाँ पर पोपट पानी में जाने से मना कर देता है। तो मैडी अपने पूरे कपड़े उतारकर उसके सामने उतार देती है। पोपट का पप्पू खड़ा होने लगता है और वो भी अपने कपड़े उतार पानी में चला जाता है। अब वो लोग यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं और पोपट अपने पोपट को मैडी के अंदर डालने ही वाला होता है। तब वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ आ जाते हैं और वो लोग उन लोगों के कपड़े निकाल कर भागने लगते हैं।
फिर मैडी बिना कपड़े के वहाँ से पानी से बाहर निकलती है और उन लोगों को पटक-पटक कर मारने लगती है। दोस्तों अगर आपने इस मूवी में ये फाइट नहीं देखी तो इस जन्म में कुछ भी नहीं देखा। मैंने इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। अगर आप चाहते हैं ये सीन देखें तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वापस समंदर में जाती है जहाँ पर मैडी देखकर पोपट का पप्पू सो गया था तो मैडी कहती है कि मैं नहीं बजा सकता। इस पर मैडी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है जहाँ पर पोपट उसके पीछे-पीछे नंगा ही आ जाता है और वो उसे अपने कपड़े देने के लिए कहता है पर वो उसे उसके कपड़े नहीं देती है पर वो नंगा ही उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। अब वो यहाँ पर गाड़ी से उतर ही नहीं रहा होता है तो मैडी गाड़ी भगाने लगती है। ऐसा देखकर पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अब क्योंकि मैडी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल नहीं करवाना था तो वो गाड़ी को और तेज भगाने लगती है। पुलिस के आने से पहले रेलवे फाटक पार कर लेती है। अब वो पोपट को अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देती है। अब वो यहाँ पर उसके रुआ बन के अपना पिछवाड़ा हिलाने लगती है। उसके बाद वो अब उसके बम पर पहले तो चांटे मारता है पर उसके जोर देने पर वो उसे एक दो लत्ती मार देता है। वो उसे रिझाने के लिए उसके ऊपर अपनी बिल्ली रख देती है लेकिन उसका बिल्ली का वजन नहीं उठा पाता है तो मैडी उसे अपने ऊपर बैठा लेती है। लेकिन अब पोपट उसका मुंह चाटने की जगह पर अपनी पीठ पर खुजली करने लगता है क्योंकि अब उसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए थे इसलिए मैडी उसकी पीठ पर चूना तम्बाकू क्रीम लगा देती है। उसके बाद वो उसे बताता है कि जब वो 9वीं क्लास में था उसकी क्लास में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि वो अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ सोता है और अभी से वो अकेला रहने लगा था। मैडी भी उसे अपनी कुछ कहानियां सुनाती है जो कि बहुत इमोशनल कर देती हैं और इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद एक दिन वो मैडी को अपनी एक उंगली फंसाने वाली रस्सी देता है जिसमें जिसमें उसकी और पोपट दोनों की उंगली फंस जाती है और वो बातों ही बातों में मैडी को किस कर लेता है। उसके बाद वो रात को उसे अपनी लंबी वाली कार में बैठाल कर डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो उसके लिए पियानो बजाकर एक गाना भी गाता है। और जब वो दोनों बैठे होते हैं तब वहीं पर पोपट की एक फैमिली फ्रेंड आ जाती है और वो पोपट के साथ बहुत सारी मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसे पटाने की कोशिश भी करने लगती है। इससे मैडी को यहाँ पर जलन हो रही होती है। अब पोपट की दोस्त अपने फ्रेंड के यहाँ चल रहे बच्चों की पार्टी में उसे इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। मैडी को यहाँ पर जलन हो रही होती है तो वो पोपट से कहती है कि इस समर के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब पोपट का मुंह बन जाता है। वो अपनी कार में जाने लगता है तभी पीछे पीछे मैडी भी उसके पीछे वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि हम मेरी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं। तरफ देखता भी नहीं है और अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मैडी भी उसके पीछे पीछे पार्टी के अंदर चली जाती है। वहाँ पर वो बच्चे उस पार्टी के अंदर मैडी को आंटी आंटी कहकर चिढ़ाने लगते हैं जहाँ पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो पोपट ढूंढने लगती है। वो एक कमरे के अंदर दरवाजा तोड़कर घुसती है जहाँ पर पोपट और उसकी फ्रेंड रंगरलियां मना रहे होते हैं। मैडी पोपट से पूछती है कि तुम ठीक हो तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हमने कुछ भी नहीं किया है। पोपट की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो कहती है कि तुमने क्या खाया है। तब पोपट कहता है कि मैंने एक पेन किलर खाया है। तब वो उसके मुंह में उंगली डालकर उससे उल्टी करवाती है। वो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर आ चुके होते हैं। तब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर अंदर घुसने किसने दिया और वो लोग उसे बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं। अब वो यहाँ से पोपट के बिना नहीं जाने वाली थी तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं तो पोपट को गुस्सा जाता है और वो उसे लेने के लिए जोर का हाथ घुमाता है जहाँ पर वो हाथ लोगों को न लगने की बजाय मैडी के गले में जाकर लग जाता है। वो लोग यहाँ से पोपट के घर वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। पोपट ने यहाँ ज्यादा दारू पी ली थी तो मैडी से बिल्ली मारने की बात कहता है और मान जाती है पर पोपट ज्यादा नशे में था इसीलिए वो कहती है कि अभी तुम ऐसा कह रहे हो। वो कहती है कि जब तुम्हारा नशा उतर जाएगा तब हम ये सब कर लेंगे। अब अगला दिन होता है और पोपट उठकर अपने माँ बाप के पास जाता है। वहाँ पर वो बहुत खुश था क्योंकि आज उस फाइनली वो बच्चे से बड़ा बनने वाला था। अपने बाप को बताता है कि वो अब कॉलेज नहीं जाएगा और उसके पैसों पर मैडी के साथ रंगरलियां बुलाएगा। न सुनकर उसके पेरेंट्स पागल हो जाते हैं और वो लोग मैडी को फोन लगा देते हैं कि तुम पोपट को कैसे भी करके कॉलेज जाने के लिए मना लो, नहीं चाहिए था और वो कार तुम्हारी हो जाएगी। और ये सब बातें पोपट अपनी कार में बैठे बैठे सुन लेता है क्योंकि उसके परम पूज्य पिताजी का मोबाइल की कार से कनेक्टेड था। अब वो यहाँ पर ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है और पोपट दूसरे दिन अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए मैडी को बुलाता है जिस पर वो मैडी और उसके परम पूज्य पिताजी से ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। मैं खाना खाते टाइम पोपट कहता है कि मुझे सच बहुत पसंद है इसलिए मैं झूठ नहीं बोला करता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर पोपट के एक फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो अपने दोस्त का कॉल उठाने के बाद बाहर चला जाता है। उसका दोस्त कहता है कि औजार लेकर आ गया हूँ मैं। जिसके बाद वो दोनों उस कार को बाहर निकालते हैं जो मैडी को
मिलने वाली थी और वो उन औजारों से उसकी कार को पीटने लगते हैं, पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है तो वो लोग उसकी कार को एक पेड़ से टक्कर मार देते हैं और उसकी कार तहस-नहस हो जाती है। थोड़ी देर बाद पोपट अपने कमरे में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके कमरे में मैडी भी आ जाती है। फिर कहता है कि तुम्हें अगर कुछ बताना है तो बता दो। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं बताना है। अब पोपट उससे लिपटने लगता है, जिस पर मैडी कहती है कि अभी तुम्हारे मम्मी पापा बाहर हैं। तो पोपट कहता है कि कोई बात नहीं, उन्हें कुछ ही पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैडी तैयार हो जाती है और वो अपने उतार कर लेट जाती है। पोपट यहाँ पर पूछता है कि उसे आगे क्या करना है, तो वो कहती है कि मेरे ऊपर आ जाओ। अब वो उसके ऊपर आ जाता है और उसकी थाइस में ही अपना माल गिरा देता है। अब वो यहाँ पर मैडी के बाजू में लेट जाता है और उससे बता देता है कि उससे सब कुछ पता था। इस पर वो कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पोपट यहाँ पर उससे कहता है कि तुम्हारी कार एक पेड़ के नीचे खड़ी है और जाओ वहाँ से जाकर उसे ले लो। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर अब वो अपनी कार लेकर चली जाती है और अपना काम करने लगती है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वो करके और अपना बार चलाकर अपने घर की सारी ईएमआई चुका देती है। पर अब भी उसके दिल और दिमाग में एक बात खल रही थी कि उसे पोपट को सॉरी बोलना था, इसलिए वो अपनी पुच्ची सी शकल ले पोपट के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे सॉरी कहने की कोशिश करती है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानता है और वहां से अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। बिना उससे सॉरी लिए वहां से नहीं जाने वाली थी। वो उसकी कार पर चढ़ जाती है, पर यहाँ पर पोपट को अपनी कार को नहीं रोकता है, अपनी कार को समंदर में ले जाकर डुबो देता है। अब यहाँ पर मैडी भी पानी में गिर जाती है, जिससे आकर पोपट बाहर लाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। फाइनली पोपट अपने कॉलेज जा रहा होता है, तब मैडी उसे छोड़ने के लिए उसके घर के बाहर आ जाती है। वो दोनों निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस हीरोइन का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक्स मैन अगर आपने देखी है तो फिर आप इस हीरोइन को जानते होंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।